जय माता दी। आप सभी को चैत नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत नवरात्र चैत महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चलते हैं। नवरात्र का पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है और ग्रस्त लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, एक शारदीय नवरात्र और दूसरे चैत नवरात्र। अब चैत नवरात्र का पर्व मनाया जाएगा और चैत नवरात्र के महीने में इस नवरात्र के साथ ही हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है और चैत नवरात्र के अंत में राम नवमी आती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं चैत नवरात्र की तिथि के बारे में। पंचांग के अनुसार चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो इस बार 8 अप्रैल को देर रात 11:50 पर लगेगी और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात के 8:30 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में चैत नवरात्र का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा। 9 अप्रैल को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:03 से 10:14 तक रहेगा। इस बार चैत नवरात्र के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस योग के दौरान की गई पूजा व्यक्ति को सुख और समृद्धि दिलाएगी। आइए अब जानते हैं चैत नवरात्र की तिथियों के बारे में। चैत नवरात्र 9 अप्रैल से प्रारंभ होंगे और 17 अप्रैल तक रहेंगे। ऐसे में चैत नवरात्र का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का होगा जो कि 9 अप्रैल को होगा। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होगा जो कि 10 अप्रैल को होगा। चैत नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी जो कि 11 अप्रैल को होगा। चैत नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी जो कि 12 अप्रैल को होगा। चैत नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी जो कि 13 अप्रैल को होगी। चैत नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी जो कि 14 अप्रैल को होगी। चैत नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी जो कि 15 अप्रैल को होगी। चैत नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी जो कि 16 अप्रैल को होगी। चैत नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी जो कि 17 अप्रैल को होगी और 18 अप्रैल को होगा दशहरा। इस दिन दशहरे की पूजा की जाएगी और नवरात्र में माता अलग अलग वाहन पर आती हैं। मान्यता है कि नवरात्र में जिस वाहन पर माँ दुर्गा आती हैं उसका अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि जिस दिन से नवरात्र प्रारंभ होते हैं उस दिन के हिसाब से माता का वाहन भी अलग अलग होता है। जैसे कि इस बार नवरात्र मंगलवार से शुरू हो रहे हैं तो माता का वाहन घोड़ा है और माँ दुर्गा इस नवरात्र में घोड़े पर सवार होकर आएंगी। शास्त्रों के अनुसार अगर माँ दुर्गा नवरात्र में घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो इसे छत्रभंगे स्तुर्गम कहा जाता है। माँ दुर्गा के वाहन को शुभ नहीं माना जाता। माँ दुर्गा के इस वाहन से यह संकेत मिलता है कि आने वाले वक्त में सत्ता में कुछ बदलाव होंगे, साथ ही युद्ध का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा के घोड़े पर सवार होकर आने से प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ सकती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र में माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के दौरान वाहन का विशेष महत्व होता है। और आइए अब जानते हैं कि चैत नवरात्र मनाने के पीछे कारण क्या है, क्यों मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया था और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए थे क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उसे रक्षा करने का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंशों से 9 रूप प्रकट किए जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत के महीने की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला, जब से इन 9 दिनों को चैत नवरात्र के तौर पर मनाया जाता है।